एक 32 साल की महिला टीचर होती है और वह एक तरह से हवसी थी, लोगों को हवस का शिकार बनाया करती थी। और फिर वह एक 16 साल के लड़के के साथ बनाया करती थी संबंध, जो कि लड़का पड़ोस का ही था। लड़का उससे थक जाता है, हार जाता है संबंध बनाकर, और फिर एक दिन यहाँ पर वह लड़का उस टीचर को उतार देता है मौत के घाट। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल के एक गांव की है, जहां पर पिंकी नाम की एक महिला टीचर रहा करती है, जिसकी उम्र है 32 साल और उसका चरित्र खराब है। उसकी शादी हो चुकी है, उसका पति भी उसके साथ रहता है, और उसका पति और वह खुद दोनों टीचर हैं और दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाने के लिए जाया करते हैं। लेकिन यहाँ पर पिंकी का चरित्र खराब है, तो उसके पति का उसमें से मन हट जाता है। अब यहाँ पर वह ज़्यादातर अकेली सी ही रहा करती है, पति कई बार घर भी नहीं आता है। अब क्या होता है, महिला को तन्हाइयाँ काटने लगती हैं और उसको एक जीवन साथी की ज़रूरत होती है। लेकिन उसका पति तो उसे समझ चुका था, वह उससे दूर जा चुका था। अब वह इधर उधर पड़ोस में नज़रें घुमाती है कि किसी से मेरे तालमेल मिल जाएं और उनके साथ संबंध बनाऊं। तो एक लड़का होता है, उसी के घर के पास में एक घर होता है, उसमें एक लड़का होता है और उस लड़के की उम्र होती है 16 साल। और छत पर चढ़कर वह उसकी तरफ देखने लगती है और फिर उसको वह अपने घर बुलाती है इशारा दे करके। जो लड़का होता है वह समझता है कि शायद कोई काम होगा, इसलिए वह लड़का उसके घर में चला जाता है। वहाँ जाने के बाद वह महिला उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगती है। लड़का पहले तो मना करता है, लेकिन बाद में लड़के को भी मज़ा आने लगता है। अब लड़का उसके साथ संबंध बना लेता है, और एक बार जब किसी के संबंध बन जाते हैं तो दोस्तों फिर यह सिलसिला रोज़ रोज़ का हो जाया करता है। यही नियति है। अब यहाँ पर रोज़ रोज़ वह लड़का उसके घर में घुस जाया करता और वह महिला टीचर उसके साथ संबंध बनाया करती और मज़े से उनकी ज़िंदगी गुजर रही होती है। अब यहाँ पर वह बार बार उस लड़के को जैसे संबंध बनाने के लिए बुलाती है, तो लड़का भी परेशान हो जाता है कि मैं इतनी बार नहीं आ सकता, लेकिन उस औरत को ज़्यादा हवस थी। अब यहाँ पर धीरे धीरे कुछ समय और गुजरता है तो लड़के की दोस्ती अपने ही स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की से हो जाती है, जो कि उसी की हम उम्र की थी। जब उसी की हम उम्र की लड़की से उसकी दोस्ती हो जाती है, तो अब उस लड़के का इंटरेस्ट पिंकी नाम की टीचर में से हटने लगता है। वह अब कई बार उसके घर भी नहीं जाया करता है, वह बुलाती रह जाती है पिंकी उसको। अब इसी तरह से मामला चल रहा होता है तो पिंकी एक बार उसको बुला करके जैसे तैसे और उसके साथ संबंध बनाते हुए की वीडियो बना लेती है। उसके बाद अब जब भी वह उस 16 साल के लड़के को बुलाया करती और मना किया करता, तो उससे कह दिया करती कि मैं ये वीडियो तुम्हारे माँ बाप को दिखा दूँगी, फिर तुम्हारी क्या इज्जत रहेगी। अब यहाँ पर लड़का डर जाता है, और लड़का ही था, बच्चा ही था, डरा हुआ बच्चा कहते हैं जिसको। अब वह डर जाता है, उसको लगता है कि अब तो उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वह अब प्लान बना लेता है कि इस टीचर को रास्ते से हटाना पड़ेगा, वरना मेरी ज़िंदगी भर यह ऐसे ही एक तरह से कहते हैं कुपत करेगी। अब यहाँ पर लड़का एक धारदार हथियार खरीदता है बाज़ार से, उसको अपने जेब में रख लेता है, और जब वह महिला टीचर उसको बुलाती है तो वह वहाँ पर चला जाता है। और रात का समय था और वह संबंध बनाता है उसके साथ, और संबंध बनाने के बाद तुरंत उस जेब में से चाकू को निकालता है और महिला के ऊपर ताबड़तोड़ वार करने लगता है। थोड़ी देर में वह महिला तड़प तड़प कर मर जाती है, और फिर वह लड़का वहाँ से निकल जाता है, चाकू को जाकर बाथरूम में धोता है, उसको फिर ले जाकर छुपा देता है। उसके बाद सुबह जैसे होती है, तो जैसे ही वह महिला टीचर घर से बाहर नहीं निकलती है, तो आस पड़ोस के लोग, जो आस पड़ोस की औरतें होती हुए कहती हैं कि घर से बाहर क्यों नहीं निकली आज, दरवाज़ा क्यों नहीं खोला। तो अंदर जाकर जब पड़ोसी लोग देखते हैं तो वह महिला बेड के ऊपर नग्न हालत में, खून से लथपथ, उसके ऊपर चाकुओं के वार थे, मृत अवस्था में पड़ी हुई है। पूरे गांव में सन्नाटा मच जाता है और पुलिस को यहाँ पर बुलाया जाता है। पुलिस आती है, पुलिस उस डेड बॉडी को सबसे पहले तो अपने कब्जे में लेती है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, और उसके बाद पुलिस पूछताछ करने लगती है, लेकिन कोई भी क्लू पुलिस को यहाँ पर नहीं मिलता है। इतने में ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, तो पुलिस को वहाँ पर साफ साफ पता चल जाता है कि इस महिला ने मरने से पहले किसी के साथ संबंध बनाए हैं, उसके बाद इसकी हत्या की गई है। अब यहाँ पर पुलिस को कोई क्लू तो नहीं मिल रहा था, लेकिन तभी पुलिस वहाँ के सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है, तो पुलिस को पता चल जाता है कि पड़ोस का ही लड़का जो 16 साल का है, वह इसके घर में घुसा था और वही रात को इसके घर में से निकला था।
अब यहाँ पर उस लड़के को पुलिस उठा लेती है। सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वह सारी घटना बता देता है कि मैं इससे परेशान हो चुका था और मेरी नई गर्लफ्रेंड बन चुकी थी, मैं इससे पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन ये अपने फ़ोन में मेरा वीडियो बना चुकी थी और मुझे डराया करती थी कि मैं तुम्हारे माँ बाप से कह दूँगी, इसलिए मैंने तंग आकर इसको जान से मार दिया। दोस्तों, पुलिस उस लड़के को अरेस्ट करती है, बाल सुधार गृह में उसको डाल दिया जाता है, उसके ऊपर केस चलाया जाता है पॉक्सो एक्ट के तहत। तो यहाँ पर उस बच्चे ने भी गलती की और सबसे बड़ी गलती उस महिला ने की, क्योंकि वह तो बालिग थी, बच्चा नाबालिग था। उसने अपनी हवस को मिटाने के लिए एक नाबालिग का सहारा लिया और यहाँ पर उस नाबालिग ने उसकी जान ले ली। तो गलत फैसले और कभी भी हवस का जो मैटर होता है उसमें कभी भी सुख नहीं मिलता है। अवैध संबंधों का अंजाम बहुत खतरनाक और भयावह होता है, जैसा कि इस घटना के अंदर हुआ है। तो कभी भी अवैध संबंधों के चक्कर में ना पड़ें, इस बीमारी से दूर रहें, वरना कुछ भी हो सकता है, कभी भी जिंदगियां बर्बाद हो सकती हैं। दोस्तों, कभी भी इन चक्करों में ना पड़ें, जीवन को सेफ रखें, सुरक्षित रहें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।